तो कोई कह रहा है कि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, तो आपके पास उस समय तक समय नहीं है जब तक आप बीमार ना हो जाए। फिर तो समय ही समय है और फिर तो पैसों का खर्च ही खर्च है। उसके बाद तो सारा क्रियाकलाप बंद हो जाएगा। सब बंद। फिर वही डॉक्टर बोलेंगे रेस्ट करिए, तो करेंगे तब करेंगे। तो एक पैसा दे के रेस्ट करके स्वस्थ होना, और एक होता है भगवान ने ऐसा सिस्टम अध्यात्म के माध्यम से बनाया कि आप खुद से रेस्ट करो। ये मत सोचें कि भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। आप खुश हो जाएंगे, आपको शांति मिल जाएगी। आपके अंदर का जो टेंशन रूपी शैतान पैदा हो रहा है वो नहीं पैदा होगा जो बीमारी लेकर आएगा। तो भगवान मिले ना मिले, शैतान से बच जाइए। वो टेंशन के शैतान से बच वो मार डालेगा। भगवान दूर भी रहेंगे, आपके नहीं भी मिलेंगे, कोई बात नहीं, वो नुकसान नहीं करने वाले। नकारात्मक चीजें नुकसान कर देंगी। प्रश्न यह है कि जैसे मान लीजिए कोई गृहस्थ है, उसको पूजन करने का, पाठ करने का, चाहे संध्या बंदन करने का समय नहीं मिलता है, थोड़ा पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, फिर भी अपने क्रियाकलाप के माध्यम से ऐसा क्या करे कि उसको इसका भी फल प्राप्त हो सके और अपना क्रियाकलाप भी करता रहे, गृहस्थ जीवन में भी रहे, लेकिन फिर भी। भगवान एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो या कुछ भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को शांति तो चाहिए। आप कितनी भी ड्यूटी कर लें दिन भर, लेकिन एक समय होता है जो कंपनी आपको इंटरवल का देती है, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जिस समय आप आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। आप दिन भर भी मेहनत करेंगे तो रात में तो सोएंगे ना। लेकिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है तब भी आप सोना छोड़ दें और रात रात भर जागे रहें और काम करते रहें, तो आप कितने दिन काम करेंगे? यानी कहने का अर्थ यह है कि कुछ भी करें, मन की शांति अनिवार्य है। क्योंकि जैसे मोबाइल कार्य करते करते एक समय डिस्चार्ज हो जाता है तो आप उसको रिचार्ज करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर और मन भी है। आध्यात्मिक जितनी गतिविधियां हैं, चाहे इंसान पूजा पाठ करे, चाहे भजन कीर्तन करे, चाहे ध्यान करे, या फिर वो अपने खास प्रिय मित्रों से, रिश्तेदारों से मिले जुले, एक दूसरे के साथ खुशी बांटे, शांति के पल गुजारे, ये सारे समय होते हैं जब वो व्यक्ति अपने तन और मन को रिचार्ज करता है। और रिचार्ज करके जो एनर्जी प्राप्त होती है उसी एनर्जी का इस्तेमाल अपने व्यवहारिक जीवन में करता है, जिससे कि वो सांसारिक दृष्टि से सफल होता है या व्यवसायिक दृष्टि से सफल होता है। तो अध्यात्म का मतलब कि पूरे बाहर के सांसारिक गतिविधियों से डिस्कनेक्ट करके, समेट करके अपने आप को कछुए की तरह सबको समेट के अपने अंदर अपने से मिलना, शांत होना। तो आप पूजा पाठ करेंगे या भजन कीर्तन करेंगे तो कितनी मन में शांति होती है ना? उस शांति में एक अद्भुत शक्ति होती है। सृजन तो शांति से होती है। तो इसलिए ठीक है, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, लेकिन कब तक? कुछ दिनों में तो आप थक जाएंगे और मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। पहले मानसिक रूप से बीमार होंगे, बाद में आप शारीरिक रूप से बीमार होंगे। फिर क्या करेंगे? काम बंद। फिर बीमारी का इलाज कराएंगे। और बीमारी का भी इलाज जब होता है तो होता क्या है? डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में ले जाकर सुला ही तो देते हैं, बेड पे रेस्ट कराते हैं, दवाइयां देते हैं, सुपाच्य भोजन कराते हैं, यानी घुमा फिरा के आप वहां रेस्ट, यानी आपको वहां पे भी ले जाकर वो रेस्ट ही कराते हैं और रेस्ट करा के स्वस्थ करते हैं और फिर आपको कहते हैं आप जाओ, डिस्चार्ज कर देते हैं। तो एक पैसा दे के रेस्ट करके स्वस्थ होना, और एक होता है भगवान ने ऐसा सिस्टम अध्यात्म के माध्यम से बनाया कि आप खुद से रेस्ट करो। जैसे गाड़ी की इंजन चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद उस गाड़ी के इंजन को भी बंद करना होता है। मेट्रो ट्रेन चाहे कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, रात्रि में उसको भी कुछ घंटों के लिए विश्राम चाहिए। वैसे ही मनुष्य है, वैसे ही मनुष्य का तन और मन दोनों है। तो कोई कह रहा है कि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, तो आपके पास उस समय तक समय नहीं है जब तक आप बीमार ना हो जाए। फिर तो समय ही समय है
और फिर तो पैसों का खर्च ही खर्च है। उसके बाद सारा क्रियाकलाप बंद हो जाएगा। सब बंद। फिर वही डॉक्टर बोलेंगे रेस्ट करिए, तो करेंगे, तो करेंगे। तब करेंगे। तो समझदारी तो यही है कि आप खुद से अपने सिस्टम को समझ लीजिए। अध्यात्म का मतलब ही होता है आत्म अध्ययन। मैं खुद का अध्ययन करूंगा, अपने मन का अध्ययन करूंगा, अपने तन का अध्ययन करूंगा और प्रकृति के नियमों के साथ चलूंगा। तो संध्या वंदन है, पूजा पाठ है, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा समय है संध्या का जबकि पूरी प्रकृति शांत हो गई, यानी ना अब दिन है ना रात्रि है, बीच का समय, यानी सूर्य की प्रखर किरणें भी नहीं है और घोर अंधकार भी नहीं है। बीच का संगम का जो समय होता है, जैसे एक ट्रेन कितनी भी तेज भागती हो लेकिन प्लेटफॉर्म पे जब आती है तो स्लो हो जाती है और रुक भी जाती है और फिर वहां से स्पीड पकड़ती है और बहुत तेज भागती है, लेकिन रेलवे स्टेशन का जो जंक्शन पॉइंट है वो विश्राम है। तो ये जो इंटरवल है, विश्राम है, ये सबके लिए जरूरी है। और जितनी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं ये कहीं ना कहीं आपके तन और मन को विश्राम लेने की प्रक्रिया। हाँ, विश्राम लेने की प्रक्रिया। स्वामी जी वही तो मैंने भी कहा कि जो हम लोग आज इस समय इकट्ठा है, ये भी एक तरह का विश्राम, यस, मन को शांत करने वाला विश्राम है। हाँ। ठीक है, हम लोग बैठे हैं, चाहे कुछ भी खा रहे हैं, खाना खाएंगे, लेकिन एक तरह की मन की शांति मिल रही है। एक समावेश हम लोगों का जो हुआ है, बैठ के आपस में आत्मीयता बन रही है, बनी हुई है, ये भी एक तरह का आराम है। जैसे कि हम मानते हैं कि कहते हैं लोग आराम कैसे मिलता है, तो कार्य परिवर्तन भी आराम है। हाँ, ये है कार्य परिवर्तन। एक आदमी नियमित रोज 1 घंटा खड़ा होकर के पढ़ाता हो, एक डीएम बैठ के कुर्सी पे 2 घंटा बैठते हैं, बहुत आराम की कुर्सी है, उसमें उनको खाली सिग्नेचर करना है। लेकिन अगर वो अपने बागवानी में जाते हैं और उससे मेहनत का काम करते हैं कि कुदाल या खुरपी लेके वो मेहनत करते हैं, पसीना निकलता है, लेकिन उनमें उससे ज़्यादा मेहनत, सिग्नेचर से ज़्यादा मेहनत करना है वो, लेकिन उनको उसमें ज़्यादा सुकून और आराम मिल रहा है। मिलता है कि नहीं? आप पढ़ाओ तो लिखन के ब्लैक बोर्ड पर पानी आधा घंटा पढ़ाओ, उससे ज़्यादा आराम मिली आपकी 1 घंटा कुदरिया लेके, क्या कुदरिया लेके तनी सा आलू में से कुकर बनी है, चाहे तनी सा लहसुन सही किलो बनी, उससे ज़्यादा मेहनत का काम होता वो नहीं, माटी में पसीना में, लेकिन वो 1 घंटा ना पढ़ोले बनी, उससे ज़्यादा हमें आराम मिलता। इसी कार्य परिवर्तन हो रहा है तो आराम वहाँ पे आनंद आएगा, उससे आराम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें मेंटल इन्वॉल्वमेंट है ना। दिमाग पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन बागवानी करने चले जाएं, फुटबॉल खेल रहे हैं, आप किसी अपने बहुत नजदीकी जिससे आपका हार्दिक संबंध है उनसे मिल रहे हैं, तो मेंटल प्रेशर ही खत्म हो गया। मेंटल प्रेशर कहां? आप हंस रहे हैं, आप छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, आप 2 घंटे बड़े लोगों के साथ बैठकर मीटिंग कर ले, आप देखिए कितने प्रेशर में आ जाएंगे। और 10 मिनट किसी बच्चे के साथ खेल लें, आपका सारा प्रेशर खत्म। क्योंकि अंतर क्या हुआ, एक में दिमाग टेंशन में था बड़े लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करने में, लेकिन बच्चे के साथ दिमाग का कोई काम ही नहीं था, शांत हो गया। तो जो इंजन है, वो ब्रेन है, वो गर्म हो गया, तो आप टेंशन में आ गए। जैसे ही उसको रिलैक्स छोड़े, अब दिमाग का काम नहीं, अब तो प्रेम का काम है, हृदय का काम है, अब खेलेंगे, मस्ती करेंगे, बस ये तुरंत से इसकी गर्मी शांत हो गई, आपके सारे टेंशन खत्म हो गए, आप रिलैक्स हो गए। फिर नई ऊर्जा से अपना नई ऊर्जा से बस तो रिचार्ज हो गए, बिल्कुल रिचार्ज हो गए। शांति में रिचार्ज है, जैसे ही आप उसको शांत छोड़ेंगे रिचार्ज हो जाएंगे। अब लगातार कोई करते रहे तो एक समय इंजन सीज कर जाएगा। तो कोई भी गतिविधि जो आपको मेंटल प्रेशर से रिलीज कर दे, वो गतिविधि आपके लिए कल्याणकारी है, आप करें। आप करोड़पति व्यापारी हैं और अरबों खरबों का बिजनेस आप कर रहे हैं, तो क्या रात में शटर डाउन नहीं करेंगे अपनी दुकान का, ऑफिस नहीं बंद करेंगे? नहीं करेंगे तो कितने दिन काम कर लेंगे?
फेल कर जाएंगे। इसलिए जरूर करना चाहिए। आप ये सब करें, ये जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। ये मत सोचें कि भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। आप खुश हो जाएंगे, आपको शांति मिल जाएगी। आपके अंदर का जो टेंशन रूपी शैतान पैदा हो रहा है वो नहीं पैदा होगा, जो बीमारी लेकर आएगा, शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारी लेकर आएगा, वो नहीं लाएगा। तो भगवान मिले ना मिले, शैतान से बच जाइए। वो टेंशन के शैतान से बच वो मार डालेगा। भगवान दूर भी रहेंगे, आपके नहीं भी मिलेंगे, कोई बात नहीं, वो नुकसान नहीं करने वाले। नकारात्मक चीजें नुकसान कर देंगी। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तभी अपने आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि सतस तमस रजस 3 गुण है इंसान का। मतलब रजस का मतलब बहुत गतिशीलता, बहुत सक्रियता। तमस का मतलब है आलस, शांति। लेकिन एक सतस भी है। सतस का काम है बैलेंस, दोनों का बैलेंस, दोनों का संतुलन। रजस का मतलब गाड़ी का एक्सीलेटर, जो तेज भगाता है। और तमस का मतलब गाड़ी का ब्रेक, जो रोक देता है। लेकिन सतस का मतलब गाड़ी का ड्राइवर, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, वो बैलेंस खुद करता है। तब गाड़ी आपकी उस जगह पे पहुंचती है जहां आपका लक्ष्य है। कोई ब्रेक ही ब्रेक दबाते रहे और कोई एक्सीलेटर ही एक्सीलेटर दबाते रहे, बहुत एक्सीलेटर दबाएंगे गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, ब्रेक दबाएंगे कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए बैलेंसिंग जरूरी है। तो सतस का रोल यही, वो आपकी चेतना, वो निर्णय करेगी। चलना भी जरूरी है, हाँ, संतुलन भी जरूरी है। रुकना भी जरूरी है। तो ये संतुलन बनाने वाले तो आप हैं और आपकी आत्मा है। तो अध्यात्म का मतलब आत्मा को जगाना, संतुलन बनाने के लिए।